नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी पर निबंध कैसे लिखा जाता है पूरे अच्छे से देखेंगे और कैसे आपके एग्जाम में 10 नंबर मिलेगा निबंध पर। और यह जो निबंध है बाबू आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड में क्लास 10 के एग्जाम में आता है कि महात्मा गांधी पर निबंध लिखिए। लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखने को आता है। तो कैसे लिखिएगा, और यह 4 क्वेश्चन दिया रहता है कि इसके परिचय पर लिखिए, दूसरा कहेगा सत्य और अहिंसा के पुजारी पर लिखिए, तीसरा कहेगा योगदान पर लिखिए और चौथा कहेगा उपसंहार पर लिखिए। तो ये सारे टॉपिक पर आपको निबंध लिखना रहता है। कुल मिलाकर 250 से 300 शब्दों के बीच आपको लिखना है और उसमें आपको 10 नंबर दे दिया जाएगा अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो कैसे लिखिएगा चलिए हम आपको एकदम अच्छे से बताते हैं और एकदम अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आपको अपने कॉपी में एक बड़ा सा हेडिंग डालना है, ऊपर में महात्मा गांधी पर निबंध। इसके बाद आपको क्या करना है, जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं एक एक करके उन पॉइंट पर आपको एक्सप्लेनेशन करते जाना है। तो पहला पॉइंट पर लिखना है परिचय, और परिचय लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। क्या करना है, अंडरलाइन करना है और यह ब्लैक पेन से लिखना है। ब्लू से आपको आंसर लिखना है और ब्लैक पेन से परिचय जो 4 दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो अब देखिए परिचय में महात्मा गांधी पर निबंध कैसे लिखेंगे अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले परिचय बोला है, तो परिचय देखिए लिखिएगा कि महात्मा गांधी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रपिता थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वे अत्यंत सरल जीवन जीने वाले सत्यप्रिय और आदर्शवादी व्यक्ति थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचारों और सिद्धांतों ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। यानी आपको महात्मा गांधी का परिचय लिखना है तो आप लोग महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा और उनका परिचय आप लोग अच्छे से दे दीजिएगा। अब दूसरा में क्या लिखना है ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले ध्यान रखेंगे बाबू, आप लोग एकदम अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग बैठाकर साफ साफ लिखिएगा, तभी आपको 10 नंबर का जो सवाल है निबंध लिखना उसमें लगभग 9 या 10 में 10 नंबर तभी मिलेगा जब आप लोग अच्छे से लिखिएगा। तो सबसे पहले आप बड़ा सा हेडिंग डालिएगा परिचय और उसके नीचे महात्मा गांधी का परिचय लिख दीजिएगा। अब दूसरा देखिए परिचय में क्या लिखना है बाबू, चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं आप लोगों को कि परिचय में जो महात्मा गांधी थे उनके कहाँ जन्म हुआ था, वे क्या थे, कब उनका जगह था, कहाँ था जन्म हुआ था, ये सब लिखना है। तो महात्मा गांधी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रपिता थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वे अत्यंत सरल जीवन जीने वाले सत्य प्रिय और आदर्शवादी व्यक्ति थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचारों और सिद्धांतों ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। चलिए, और इसका पीडीएफ हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। लास्ट में हम आपको बता देंगे कहाँ से ग्रुप मिलेगा। चलिए, दूसरा में लिखना है कि सत्य और अहिंसा के पुजारी, और महात्मा गांधी में जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे उन पर हमें टिप्पणी करना है। तो कैसे लिखिएगा इस पर, ये सब बाबू बोर्ड में टॉपिक दिया रहेगा, बस उस पर आपको लिखना रहेगा। तो लिखिएगा कि महात्मा गांधी जो थे सत्य और अहिंसा के महान पुजारी थे। उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने बिना हथियार उठाए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उनके अनुसार हिंसा से घृणा और विनाश फैलता है जबकि अहिंसा से प्रेम और शांति की स्थापना होती है। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को पूरी निष्ठा से अपनाया। तो आप लोग लिख दीजिएगा कि जो गांधी जी थे ना सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, यानी महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के महान पुजारी थे। उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने बिना हथियार उठाए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उनके अनुसार हिंसा से घृणा और विनाश फैलता है जबकि अहिंसा से प्रेम और शांति की स्थापना होती है। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा की पूरी निष्ठा से अपनाया था। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया। अब तीसरा में लिखना है योगदान।
इस पर भी बाबू लिखिएगा कैसे, योगदान लिखकर आपको नीचे अंडरलाइन करना है और यह ब्लैक पेन से लिखना है और ब्लू पेन से ये सब लिखना है। तो अच्छे से लिखिएगा, आपको 10 नंबर का बाबू अगर मिल जाएगा ना तो 10 नंबर कोई बड़ा मायने रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में। कर योगदान महात्मा गांधी का क्या क्या योगदान था, कैसे लिखेगा इसको भी समझ लीजिए कि जो भारत के स्वतंत्रता में महात्मा गांधी का जो योगदान था अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। दांडी यात्रा के द्वारा उन्होंने नमक के कानून का विरोध किया। उन्होंने छुआछूत, जाति भेद और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई। वे स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और आत्मनिर्भर भारत के समर्थक थे। यानी महात्मा गांधी के क्या क्या योगदान थे स्वतंत्रता में, भारत के स्वतंत्रता में, वही आपको लिखना है। तो लिखिएगा कि जो महात्मा गांधी थे ना, भारत की स्वतंत्रता में महात्मा गांधी का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। दांडी यात्रा द्वारा उन्होंने नमक कानून का विरोध किया। उन्होंने छुआछूत, जाति भेद और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई। वे स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और आत्मनिर्भर भारत के समर्थक में थे। ये तीसरा लिख देंगे। अब लास्ट बचा हुआ है जो कि आपको लिखना है, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। लास्ट में लिखना है उपसंहार। उपसंहार क्या होता है, जो ऊपर में आप लोग लिखे हैं ना उसी जो लास्ट होता है यही बाबू लास्ट में बताते हैं, निचोड़ होता है पूरा लेख का। तो उपसंहार में लिखना है आपको कि अतः स्पष्ट है कि जो महात्मा गांधी है ना केवल एक महान नेता ही नहीं बल्कि मानवता के सच्चे मार्गदर्शक थे। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। यदि हम सत्य, अहिंसा और सादगी को अपने जीवन में अपनाएं तो समाज और देश का विकास निश्चित है। गांधी जी का जन्म हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। यानी जो गांधी जी का जीवन है ना बाबू हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। यह उपसंहार हो गया। फिर से एक बार समझा देते हैं कैसे लिखेगा कि जो उपसंहार में लिखना है कि अतः स्पष्ट है कि जो महात्मा गांधी केवल एक महान नेता ही नहीं बल्कि मानवता के सच्चे मार्गदर्शक भी थे। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। यदि हम सत्य और अहिंसा और सादगी को अपने जीवन में अपनाएं तो समाज और देश का विकास निश्चित है। गांधी जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ये था महात्मा गांधी पर निबंध और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा अभी हम बता रहे हैं। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार आप लोग लाइक कर लीजिए सारे बच्चे। और चैनल पर न्यू स्टूडेंट है बाबू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में और भी जो विषय है जिस पर निबंध आ सकते हैं आपके 2026 परीक्षा में सब हम उस पर निबंध आपको करवा देंगे और उसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा चलिए बता देते हैं। पीडीएफ जो बाबू इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके ले सकते हैं 9153852307। और जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं उनको तो मिल ही जाएगा। यह नंबर ग्रुप में जुड़ने के लिए इस पर मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। और भी जितने भी आपके एग्जाम में निबंध आ सकते हैं सबका हम पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल देंगे और उसको समझा भी देंगे। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए वो 10 नंबर का सवाल है और लगभग 250 से 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है। तो ये पूरे 250 से 300 के बीच का था। ऐसे लिखेंगे आपको पूरा 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, निबंध चाहिए कि लेख लिखना चाहिए कि लेटर पत्र लिखना चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करेगा, उस पर हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।